हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी सभी परीक्षाओं से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। हिंदी 1 बेसिकली पेपर 1 के रूप में पूछा जाता है सभी जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में। किसी किसी एग्ज़ाम में पेपर 2 या फिर 3 के रूप में भी पूछा जाता है, अर्थात कि मेन पेपर के रूप में भी पूछा जाता है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल या फिर लैब असिस्टेंट या फिर जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली है, जैसे कि एक्सिस कांस्टेबल, इन सभी परीक्षाओं में आपको पेपर 1 के रूप में हिंदी पूछा जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन फिर भी पेपर 1 को ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेन पेपर उनका बहुत अच्छा जाता है, लेकिन पेपर 1 ही वे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पेपर 2 या फिर पेपर 3 जो भी आपका मेन पेपर होता है वो जांच नहीं होता है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हार्ड होता है हिंदी, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा में आते हैं, और जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर चुका है और फिर भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएं, ठीक है। इस वीडियो की शुरुआत में आज हम लोग एक गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनका सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गद्यांश को मैं पढ़ देता हूं, आप भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार का गद्यांश या फिर अनुच्छेद आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। कल्पना और व्यक्ति की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता के अंत साक्षात्कार का बोध होता है। इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाली रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष को प्रधानता दी है और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भावपक्ष से हट गया है और बोध पक्ष पर भी भीड़ गया है। काव्य की रमणीयता इस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी, जिस आनंद के लिए हम नई नई सुंदर, भड़कीली और विलक्षणिक वस्तुओं को देखने चाहते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा देखने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कौतूहल मात्र होता है। ये हम लोग का गद्यांश है, ठीक है। और इस गद्यांश के अनुसार कुछ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न संख्या आपको मिल जाएगी 71 से 75 तक के प्रश्न संख्या इस गद्यांश या फिर अनुच्छेद से संबंधित होंगे। तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं और उनका सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कवि या श्रोता को अंत साक्षात्कार बोध किसका होता है? व्यक्तित्व का, विलक्षणता का, या फिर ऑप्शन सी है कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का, या फिर ऑप्शन डी है मनोविकारों का। अगर आपने ध्यानपूर्वक अनुच्छेद को सुना है तो आप सभी को पता होगा 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। कवि या श्रोता को अंत साक्षात्कार बोध किससे होता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? रहस्य सिद्धांत की, कौतूहल सिद्धांत की, कल्पना सिद्धांत की, या फिर लास्ट ऑप्शन है श्रोता या पाठक की तटस्थता की। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी कोई खुद से देने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट में आंसर लिख सकते हैं या फिर आप मन में दोहरा करके अपना आंसर दे सकते हैं। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रस सिद्धांत की। ठीक है, भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा रस सिद्धांत की। क्वेश्चन नंबर 73 है, केवल देखने का आनंद क्या है? रसानुभूति, श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझना, या फिर ऑप्शन सी है भाव पक्ष को प्रबल बनाना, ऑप्शन डी है कुछ लक्षण को दिखाना। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल देखने का आनंद क्या है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुछ विलक्षणों को देखने का कौतूहल मात्र। ठीक है, कुछ विलक्षणों को देखने का कौतूहल मात्र, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? भाव पक्ष, बोध पक्ष, रमणीय पक्ष या फिर अलंकार पक्ष? क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बोध पक्ष। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा बोध पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? भाव पक्ष, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, काव्य में गंभीर रमणीयता की, या फिर लास्ट ऑप्शन है कल्पना और व्यक्तित्व की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को ही बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कल्पना और व्यक्तित्व की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपके परीक्षा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी व्याकरण के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द क्या होगा? मैंने समास से क्वेश्चन पढ़ाया था और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी मैंने डील किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर दीजिए। चार दिशाओं का समाहार, इसका समासिक शब्द क्या होगा? चतुर्युग, चतुर्दिक, चतुष्कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 81 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएं। चार दिशाओं का समाहार, ये जो समासिक शब्द है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार दिशाओं का समाहार, इसका समासिक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्दिक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आज से लगभग 15 साल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं, पेपर 1 ही नहीं जो भी हिंदी के परीक्षाएं हुई है झारखंड में, सभी परीक्षाओं का पेपर मैंने देखा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जितने भी वीडियोस आए हैं सारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वीडियोस हैं और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे उन्हीं सब क्वेश्चंस को मैंने डील किया है और उसी अनुसार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर या फिर नराधन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास कौन में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमुख। ठीक है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें पहला पद और अंत वाला जो पद है एक दूसरे का विशेषण विशेष होता है, लेकिन चंद्रमुख ये एक दूसरे का विशेषण विशेष नहीं है, जबकि बाद बाकी जो भी ऑप्शन है वो कर्मधारय समास का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलमस्त, अलमारी, अलकनंदा या फिर अलका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अलमस्त। ठीक है, अन्य सभी आपके जो एग्जाम्पल है उसको देखकर भी आपको लग रहा होगा कि सब में तो अल लगा हुआ है आगे, लेकिन केवल अल लगने से ही उपसर्ग नहीं हो जाता है। ठीक है, अल मस्त आप इसको अलग अलग शब्दांशों में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन आप अलमारी को विभक्त कर सकते हैं क्या? अलमारी पूरा एक वर्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। अलमारी, इसमें कोई भी आपका
मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। जबकि उपसर्ग हम लोगों ने पढ़ा है किसी शब्दांश के पहले लग करके वो शब्दांश का जो अर्थ है उसमें विशिष्टता ला देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। ना कि किसी भी शब्द के आगे जो है उसको आप काट लीजिएगा और उपसर्ग कह लीजिएगा, ठीक है, वैसा नहीं होता है। जैसे कि अलकनंदा, ये पूरा ही एक वर्ड है, इसको आप अल को अलग नहीं कर सकते हैं। अलका, ये भी पूरा एक वर्ड है जिसमें अल को अगर अलग कर देते हैं तो केवल का बचता है, जिसका कुछ मीनिंग होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलमस्त। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके परीक्षा में बनेंगे, तो आप प्रिपेयर रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? नगर, सागर, बाजीगर या फिर अगर? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि प्रत्यय युक्त है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजीगर, ठीक है। नगर, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या होता है? अंत में जो लगता है, शब्दांश के अंत में जो लगता है और शब्दांश का जो अर्थ है उसमें विशिष्टता ला देता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। नगर में कोई प्रत्यय नहीं है, सागर में कोई प्रत्यय नहीं है, अगर में कोई प्रत्यय नहीं है, बाजीगर में प्रत्यय है। बाजी और अगर, ये दो चीज अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। कौन सा ऐसा शब्द समूह है जो कि अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, उसको आपको चिन्हित करना है। चलिए ऑप्शंस देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए और इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको स्वयं से आंसर देने का मन कर रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके उसका आंसर सोचने का प्रयास करें और खुद से कॉपी में लिखें, चाहे कमेंट में लिखें, किसी भी प्रकार से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके आंसर सुन सकते हैं। आंख, अली, अक्षी, अक्ष, अंग, अव्यय, अंश, शरीर, कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, नाक, स्वर्ग, नागकेसर या फिर इज्जत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग, अव्यय, अंश और शरीर। ये अनेकार्थी शब्द का समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग, अव्यय, अंश, शरीर, ठीक है। इसी प्रकार के टफ क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेंगे, तो अपना तैयारी को बेस्ट रखें। इन वीडियोस को देखने में कितना ही टाइम लगता है? अधिक से अधिक 15-20 मिनट आप चलते फिरते खाते पीते भी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वीडियोस देख करके आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। अंक एक प्रकार से अनेकार्थी शब्द का आपको चुनाव करना है, जिसमें से 3 ऑप्शन आपका सही होगा, एक ऑप्शन आपका गलत होगा। उस ऑप्शन का आपको चयन करना है। गोद, हृदय, अध्यय या फिर ब्रह्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मा। अंक का अनेकार्थी शब्दों में गोद, हृदय और अध्याय, ये तीनों ही चीज आता है, जबकि ब्रह्मा नहीं आता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादी वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। गरिष्ठ भोजन वक्त, वक्ता गरिष्ठ भोजन, वक्ता अर्जीर्ण या फिर गरिष्ठ भोजन श्रोता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वादी वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इसमें सही अर्थ ऐसा आपको चयन करना है जिसमें सही अर्थ इस वर्ड का आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वक्ता गरिष्ठ भोजन, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर अनांतर शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88। भिन्नता बाद में, दूरी, निकटता, मतभेद, मतैक्य या फिर अंतःकरण ईर्षा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भिन्नता और बाद में, ठीक है। इस अंतर का आपका अर्थ भिन्नता हो जाएगा और अनंतर इसका बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। वह रोती है, स्वादिष्ट खीर फाइचा द्वारा पकाया जाता है। वह कौन है, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता।
निम्न में से आपको भाववाची चुनना था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर घूमने वाला हो, या फिर जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। पर्वतीय शब्द का उपयोग किनके लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पर्वत पर रहने वाला हो। अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी इसे आप कह सकते हैं, जैसा भी आपको मन हो आप कह सकते हैं। जो पर्वत पर रहने वाला हो उसको हम लोग पर्वतीय कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई अंत नहीं होता है के लिए एक शब्द लिखिए। जिसका कोई अंत नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए आदि, अनंत, अनादि या फिर अनंत। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाव, युवती या फिर नदी। इस प्रकार जो तरणी लिखा होता है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाव। सिंह का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है सारंग, इंद्र, मृग या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंह का पर्यायवाची यहाँ पे कोई नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाठी से हाँकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छे बुरे का अंतर ना करना, समान दृष्टि रखना, कुछ भी न कर पाना या फिर गलत काम करना। एक लाठी से हाँकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? एक लाठी से हाँकना, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छे बुरे का अंतर ना करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसको आपको भरना है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। एक मुहावरा आपको इसमें भरना है। अचानक वर्षा के आने से समारोह का मजा डेस हो गया। गाल बजाना, गुड़ गोबर, कलई खुलना या फिर गागर में सागर भरना। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसमें क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुड़ गोबर हो गया। ठीक है। अचानक वर्षा के आने से समारोह का जो मजा है वो गुड़ गोबर हो गया, खराब हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और एक 11 होता है, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना या फिर संगठन में शक्ति होना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक और एक 11 होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा संगठन में शक्ति होता है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, लोकोक्ति का अर्थ है अपराध करके छिपाना, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, अपराध करके साफ मुंह कर जाना या फिर अपराध करके उसे गलत न मानना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। ठीक है। एक तो चोरी दूसरा सीना जोरी, एक तो अपराध करने के बाद ऊपर से फिर से अकड़ दिखाना, उसी को कहते हैं हम लोग एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और मैं जितना हो सके अधिक से अधिक मैं इस प्रकार के MCQ क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा और हिंदी को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। फिर भी आप खुद से भी पढ़ते रहें हिंदी को। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम मेरा ID का लिंक दे दिए हैं नीचे, या फिर आप डायरेक्टली जाकर के मैसेज कर सकते हैं @bound2education। ठीक है। टेलीग्राम में चले जाइएगा, सर्च बॉक्स में सर्च करके @bound2education लिखिएगा, इस प्रकार का टू लिखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इस बुक का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 2,500 3,000 जैसा क्वेश्चन है। मैंने तो अच्छे से देखा भी नहीं है। इतने MCQ के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से गद्यांश भी दिए गए हैं और आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओनली 50 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अगर आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित
वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हिंदी का जो हम लोग बना रहे हैं वीडियो ये लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो पेपर 2 हो या फिर पेपर 3 हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है पढ़ाने के लिए, लेकिन जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है अर्थात कि पेपर 1 को पढ़ाने वाला बहुत कम, क्या एक भी आपको यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा कि इसको भी आपको करवा देना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 में ज़्यादा कोई ध्यान देते नहीं है और आप चलते फिरते या फिर घूमते, ऐसे ही घूमते फिरते या खाते पीते भी ये वीडियो देख सकते हैं और वीडियो देख के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी एक ऐसा चीज़ है, हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो ये आराम से एक बार वीडियो देखने से भी आपका याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।